Soumitra Sanyal here with solid states, and today's topic is numericals based upon Voigt's and geometry of cell. यूनिट सेल की ज्योमेट्री के हिसाब से और उसमें मौजूद अलग अलग तरह के वॉइड्स के हिसाब से हम किस किस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले डिटरमिन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। न्यूमेरिकल्स के पहले हम एक बार आपको याद दिलाएं कि हमने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल तीन तरह के वॉइड्स की बात की थी। हम वॉइड्स के बारे में बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। वॉइड्स तीन तरह के होते हैं: टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड क्यूबिकल वॉइड्स। इनकी लोकेशंस हमने बताई थी आपको। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑल 8 कॉर्नर्स। हर कॉर्नर एक क्यूबिकल या क्यूबॉइडल जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर के अंदर की तरफ जब आप आते हैं रूम के अंदर, तब आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हमने आपको बताया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट ऑल 12 एजेस प्लस एट सेंटर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिकल सेल। एक फेस सेंटर्ड अगर क्यूबिकल सेल है तो उसके सेंटर पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। व्हाट अबाउट क्यूबिकल वॉइड? क्यूबिकल वॉइड सिर्फ एक जगह पर होता है, एट सेंटर ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल सेल। वैसे तो अगर क्यूबिकल वॉइड की आप बात करें तो एससीसी में होता है, लेकिन अगर उसको ऑक्यूपाई किया जाए तो वो पीसीसी हो जाता है। यह हमने पीछे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में डिस्कशन किया था। इसके अलावा नंबर ऑफ वॉइड्स की भी हमने बात की है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने और क्यूबिकल वॉइड्स कितने। जितने भी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हैं किसी यूनिट सेल में, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। अगर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है Z, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी Z होंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है Z, तो क्यूबिकल वॉइड्स भी Z ही होंगे। जहां तक टेट्राहेड्रल वॉइड का सवाल है, यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स अगर Z है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके ट्वाइस यानी 2Z होते हैं। सिंपल सी बात। नाउ न्यूमेरिकल्स इन पर किस तरह से बनेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे और क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स ही होते हैं बेसिकली, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करना होता है। क्वेश्चन क्या है? इन अ सॉलिड क्रिस्टल एनायन Z minus forms FCC unit cell cation A plus, let it be X plus, cation X plus occupy all octahedral voids and 1/4 of tetrahedral voids, while cation Y plus occupy remaining tetrahedral voids. What is molecular formula of compound? Now we shall start. सॉलिड क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन है, यानी एफसीसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एनायन Z माइनस से हो रहा है। एनायन Z माइनस लैटिस पॉइंट है।
तो एनायन Z माइनस कहां पर मौजूद होगा? सारे कॉर्नर्स पर और सारे फेसेस पर. ओके, लेट नंबर ऑफ Z माइनस आयंस बी X, या A ले लेते हैं हम. टोटल हमारे पास Z माइनस आयंस हैं A. सो व्हाट शुड बी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? एग्जैक्टली A, जो आपको दिया गया है. व्हाट इज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड? 2A. ये अभी हमने बात की आपसे, ये हम वॉइड वाले सेक्शन में बता चुके हैं. फिर आपको एक बार बता रहे हैं कि जितने लैटिस पॉइंट्स हैं, यानी क्रिस्टल को फॉर्म करने वाले जितने एनायंस या कैटायंस हैं, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, और उसके जस्ट डबल यानी ट्वाइस टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं. नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ X plus ions? How to determine number of X plus ions? X plus ions are occupying all octahedral voids, that is total A plus. ये सिर्फ octahedral voids को ही occupy नहीं कर रहे. These are also occupying 1/4 of all tetrahedral voids. How many tetrahedral voids are there? 2A. So how many X plus ions are there total in all? A plus A by 2, that is 3A by 2. This is total number of cation X plus in this solid crystal. What is number of cation Y plus? ये सिर्फ एक ही तरह के लैटिस ऑक्टाहेड्रल नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को X प्लस ने ऑक्यूपाई किया है. What is left behind? 3/4. 3/4 of tetrahedral voids. How many tetrahedral voids are there? 2A. So it should be 3A by 2. So number of X plus and Y plus cations are same, 3A by 2, 3A by 2, whereas number of Z minus ions is A. What is ratio? अब मैं इसको रब करता हूं, और हम अब रेशियो लेंगे इन तीनों आयंस का. X प्लस इज टू Y प्लस इज टू Z माइनस. 3A by 2 is to 3A by 2 is to A. That is 3A is to 3A is to 2A. हमने सबको 2 से मल्टीपल कर दिया. A and A cancel. So finally ratio is 3:3:2, or we can say that molecular formula must be X3 Y3 Z2. This be the molecular formula of this compound. I hope you understood. एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम. क्यूबिकल वॉइड पर लेते हैं. In a solid crystal, anion B minus form non-closed packing. Non-closed packing का मतलब ये है सारे कॉर्नर्स पर B माइनस मौजूद है और फेस पर नहीं है. ये फेस सेंटर्ड नहीं होता. फेस सेंटर्ड क्यूबिकल सेल सिर्फ क्लोज पैकिंग में होता है. ये सिंपल क्यूबिकल सेल है, सिर्फ कॉर्नर्स पर एनायंस मौजूद है. Form non-closed packing and cation A plus occupy 75% of available voids. Determine molecular formula of this compound. क्या करें? First of all, write number of anions. ये हम X मान लेते हैं. टोटल एनायंस हैं X. पैकिंग कैसी है? नॉन क्लोज्ड पैकिंग. तो क्या ये FCC यूनिट सेल होगा, या ये बॉडी सेंटर्ड होगा, या फेस सेंटर्ड, या सिंपल क्यूबिकल सेल? इट विल बी अ सिंपल क्यूबिकल सेल. फिलहाल ये बिल्कुल सिंपल क्यूबिकल सेल है, सिर्फ कॉर्नर्स पर मौजूद है. तो क्यूबिकल सेल्स बनने चाहिए,
ऑब्वियसली इस टाइप के पैकिंग में क्यूबिकल सेल ही बनता है। मैंने पहले भी समझाया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसी पैकिंग होती है अकॉर्डिंगली वॉइड्स होते हैं। जब क्लोज्ड पैकिंग होती है यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिकल सेल बनता है तब उसमें दो तरह के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब नॉन क्लोज्ड पैकिंग होती है यानी सिंपल क्यूबिकल सेल बनता है तब उसमें सिर्फ एक तरह का वॉइड होता है, क्यूबिकल वॉइड। सो नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड्स उतना ही होता है जितना लैटिस पॉइंट्स है, यानी बी माइनस अगर 1 करोड़ है तो क्यूबिकल वॉइड्स भी 1 करोड़ ही होंगे। व्हाट शुड बी नंबर ऑफ कैटायंस ए प्लस वॉइड्स का, क्यूबिकल वॉइड्स का जितने अवेलेबल वॉइड्स हैं, जो भी वॉइड्स अवेलेबल हैं, क्यूबिकल वॉइड्स अवेलेबल हैं x, इसका 75% मींस 75/100 into x, कैंसल बाय 25, इट गिव्स यू 3x/4, यानी दोनों के नंबर आपके पास है, कैटायन का भी और एनायन का भी। हाउ मेनी कैटायंस आर देयर, हाउ मेनी एनायंस आर देयर, रेशियो ले लीजिए, a plus is to b minus equal to 3x/4 is to x, multiply both by 4, it will give you 3x, it will give you 4x, x से x कैंसिल कर दीजिए। so a plus और b minus का रेशियो है 3:4। now आप मुझे बता सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी A3B4, this be the molecular formula of this given compound. Okay, now एक आखिरी न्यूमेरिकल और करते हैं जिसमें हम लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे and it is very simple, not a tough one. In a solid crystal, anion C minus form FCC यूनिट सेल। आप समझ लीजिए FCC का मतलब हुआ ये क्लोज्ड पैकिंग है और क्लोज्ड पैकिंग का मतलब FCC में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। यूनिट सेल एंड कैटायन A plus and B minus occupy all tetrahedral voids and all octahedral voids respectively। इसका मतलब A सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है और B प्लस सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। इफ ऑल आयंस along a body diagonal are removed, एक बॉडी डायगोनल पर मौजूद सारे आयंस, चाहे वो एनायन हो चाहे वो कोई कैटायन हो, सबको हमने हटा दिया, देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली नीट में कम पूछे जाते हैं मगर आईआईटी में पूछे जाते हैं, आईआईटी मेंस में भी, और इसको और कॉम्प्लिकेटेड करके आईआईटी एडवांस में भी लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप समझ सकें। डाटा चेक करने के लिए आप वीडियो को एक बार बैक कर सकते हैं। अभी देखें, मैं अगर एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं तो यहां से यहां तक, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि C एनायन C लैटिस पॉइंट है यानी वो इस पूरे फेस सेंटर्ड सेल को बना रहा है। व्हाट इज नंबर ऑफ C माइनस आयंस? C माइनस आयंस कितने हैं? सारे कॉर्नर्स पर, सारे कॉर्नर्स पर C माइनस आयंस हैं, क्योंकि यही इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस क्रिस्टल को बना ही C माइनस आयन रहे हैं, यही आपको बताया गया है। और कहां है? 6 फेसेस पर, ये सभी C माइनस है। फेस पर हाफ होता है, ये हम पीछे बात करके आ रहे हैं। नंबर ऑफ C माइनस आयंस कितने हुए? 1 प्लस
3, दैट इज 4। तो टोटल 4 C माइनस आयंस हमारे पास हैं। हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट? अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर C माइनस है, यहां पर C माइनस है, यहां पर इस कॉर्नर से अंदर की तरफ एक टेट्राहेड्रल वॉइड मौजूद है। FCC में इस तरफ से भी जब आप जाएंगे तो यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड मौजूद है। ये डायग्राम आपकी थोड़ी सी मदद करेगा। और क्योंकि ये FCC यूनिट सेल है इसलिए इसके सेंटर पर बिल्कुल बीचों बीच जहां से ये बॉडी डायगोनल पास होगा यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होना चाहिए। नाउ वेयर आर कैटायन A लोकेटेड? नंबर ऑफ A प्लस आयंस हम चेक करते हैं। A प्लस आयंस कहां पर थे? सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो अगर A प्लस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है तो कितने होने चाहिए? जब एनायंस का नंबर है 4 यानी लैटिस पॉइंट का नंबर है 4 तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होने चाहिए? 2 इंटू 4 दैट इज 8। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर से अंदर की तरफ जाने पर आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा और इन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में A प्लस मौजूद है। तो टोटल 8 A प्लस आयंस आर देयर। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ B प्लस आयंस? सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में B प्लस मौजूद है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर होते हैं? सारे एजेस पर हैं। 12 एजेस हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बिल्कुल बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ये 12 एजेस पर कितना कितना है? 1/4। ये एज यहां पर अगर कोई B प्लस है तो वो 4 यूनिट सेल्स में बंट जाएगा। 4 कमरे हैं, 4 कमरों के बीच में एक कैटायन बटेगा तो 1/4 रह जाएगा। यानी टोटल 3 यहां और एक यहां सेंटर पर। टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि जितने लैटिस पॉइंट्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। 4 लैटिस पॉइंट्स हैं। लैटिस पॉइंट मतलब वो आयन जो इस क्रिस्टल को फॉर्म कर रहा है। तो 4 लैटिस पॉइंट्स हैं तो डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और उतने ही मतलब जितने लैटिस पॉइंट्स हैं उतने ही B प्लस आयंस होंगे। नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 4 और सब में B प्लस मौजूद है तो ये भी हुए 4। ये रेशियो एक्चुअल रेशियो है इस क्रिस्टल में A प्लस B प्लस और C माइनस आयंस का। यहां तक ठीक है। ये मेडिकल के हिसाब से ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर मेडिकल में ये पूछा जाएगा तो सिंपली आपसे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से समझ जाएंगे कि C माइनस आयंस कितने हैं। A प्लस उसके डबल होंगे और B प्लस उसके बराबर होंगे। बट अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या होगा अगर हम यहां से इस डायगोनल पर मौजूद सारे आयंस को हटा दें। इस डायगोनल पर जो जो आयंस मौजूद हैं उन सब को हमें हटाना है। फिलहाल मैं यहां पे रेशियो लिख रहा हूं 8:4:4। ये एक्चुअल रेशियो था। अब क्या होगा? यहां से C माइनस हटाया जाएगा और यहां से भी C माइनस हटाया जाएगा। इस बॉडी डायगोनल पर C माइनस है मगर कितना हटाया जाएगा? C माइनस कितने हटेंगे? 1/8। इस यूनिट सेल का सिर्फ 1/8 ही इस लैटिस पॉइंट का सिर्फ 1/8 अंदर है, उसको आपने हटा दिया और यहां से भी हटाया तो ट्वाइस यानी 1/4 C माइनस इस क्रिस्टल से बाहर जाएगा। B प्लस कितने बाहर जाएंगे? इस पूरे डायगोनल पर सिर्फ यहां पर B प्लस मौजूद है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इसलिए एक पूरा B माइनस यहां से माइनस हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट A? A यहां पर A प्लस 2 जगहों पर मौजूद है, एक इस टेट्राहेड्रल वॉइड में और दूसरा इस टेट्राहेड्रल वॉइड में, और इन दोनों को हमें हटाना है, इसलिए A प्लस में से 2 आयंस बाहर निकल जाएंगे। नाउ जस्ट गो ऑन मैथमेटिकली। अब A प्लस B प्लस और C माइनस का रेशियो अब क्या होना चाहिए? A कितना होगा? 8 - 2 8 होने चाहिए थे, जिसमें से 2 को हमने निकाल दिया। B कितना होगा? 4 - 1 और C कितना होगा? C होगा 4 - 1/4। इट इज 6:3:3 and 3/4, that is 15/4
मल्टीपल कर लीजिए सबको 4 से, ये हो जाएगा 24 is to 12 is to 15, कैंसिल कर दीजिए 3 से, 8, 4 and 5. Now finally I can tell you the molecular formula of this compound will be A8B4C5. This is the molecular formula, final molecular formula of this compound. After removal of these ions, those who are present at this body diagonal, दिस इज द फाइनल. अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ आपको दे दिया जाए बॉडी डायगोनल में को रिमूव करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये कंडीशन है, एनायन ने फॉर्म किया है क्रिस्टल और A प्लस और B प्लस इन वॉइड्स में है, तब तो यही हमारा आंसर हो जाता है 4:8:4. तब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा A2BC. लेकिन अब आपको उसमें एक चीज ऐड करके दी जा रही है कि बॉडी डायगोनल पर मौजूद सारे एटम्स को हटाइए. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कोई क्वेश्चन, आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.